नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसे आगे बढ़ना है लेकर के, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बार बार ये कहने की आदत मेरी पड़ गई है लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भी आदत कहने की है, आपकी सुनने की है। ना आप अमल करते हो और ना मैं मानता हूँ कहने की। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन जो आपको बताया गया है, बोला जा रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनके प्रतिरोधों का कुल अनुपात कितना होगा। यानी कि 2 ओम का भी प्रतिरोध लिया गया है, 2 ओम के जो 3 प्रतिरोध लिए हैं इनको 2 प्रकार से जोड़ा गया है, एक बार श्रेणी क्रम में, एक बार समांतर क्रम में। तो आपको बताना है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो कुल प्रतिरोध आएंगे उनका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम सर्वप्रथम किस क्रम में जोड़ने वाले हैं, श्रेणी में। सर्वप्रथम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये चित्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ आपको। R1 2 ओम, R2 2 ओम और R3 भी कितना है, 2 ओम का। ठीक है ना, ये 3 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 और R3। दोनों सब कितने ओम के हैं, 2 2 3 6 ओम हो गया। ठीक, अब समांतर क्रम के लिए कैसे बनेगा। अब मैं इसलिए चित्र बना रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले जो फिगर्स हों उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरी मेहनत ख़राब ना हो, इसलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ा करिए भाई। ठीक, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी, ये R2 वाला है, ये R3 है और ये R1 है। ठीक है ना। तो एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना ओम आया, 6 ओम। अब समांतर क्रम में जोड़ा है तो अब आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R2 और R3 होता है। तो 1/R इज इक्वल टू R1 2 है, R2 2 है, R3 कितना है भाई, 2 है। 1/R, हर बराबर हैं, जोड़ लिए जाएंगे तो 1 1 मिल करके 3 हो जाएगा, बटे 2। 3/2 आया किसका मान, 1/R का मान। हमें 1/R नहीं, R का मान निकालना है, तो पलट देते हैं इसको। 1/R है, पलट देंगे तो R बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसे पलट देंगे तो ये 3/2 है, तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि R बराबर 2/3 होगा। अब आप देखो, अगर इनका और इनका अनुपात निकालो तो 6/2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 त्रिक 18/2 या 2 9 18, 9:1 का अनुपात आएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। 5 ओम का एक प्रतिरोध है। तो अगला जो प्रश्न है, कह रहा है 5 ओम का एक रेजिस्टेंस आपके पास है, उस रेजिस्टेंस में हम कितने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ें कि कुल प्रतिरोध जो है वो 4 ओम हो जाए। तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास पहले से है, कितने ओम का, 5 ओम का। कह रहा है इसमें एक और रेजिस्टेंस हमें जोड़ना है, वो भी समांतर क्रम में। ये मैंने जोड़ दिया, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कितने ओम का है। लेकिन इनका और इनका जो योगफल आ रहा है, कुल प्रतिरोध जो आना चाहिए, कुल प्रतिरोध R बराबर कह रहा है 4 ओम होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि जो दूसरा प्रतिरोध है वो R ओम का है। तो हम फार्मूला लगाते हैं कि कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। 1/R कुल प्रतिरोध कितना मांग रहा है, 4 ओम, 1/4। R1 कितना है, 5 धन 1/4
R2 का मान हमें निकालना ही है। ये आपका बटे जो भिन्न है ये धनात्मक है, इधर आएगी तो ऋण में 1/4 ऋण 1/5 बराबर 1/R2। ठीक, इसका इनका एलसीएम हो जाएगा कितना 20 और 5 ऋण 4 बराबर 1/R2। 5 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/20 बराबर R2। ये 1/R2 का मान आ गया, पलट दो, दोनों को पलट देंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 20 ओम। ठीक है ना, इस प्रकार इसका सलूशन हो गया। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 4 प्रतिरोध थे, इनका मान था 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो पूरे संयोजन के सिरों के बीच 7.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। तो बताओ कि उसमें कितनी धारा बह रही है और प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभव का मान बताओ। भैया खतरनाक सवाल धीरे धीरे आ रहा है, तो आप तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर से कम का कोई सवाल आता नहीं है। ठीक है ना, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही किए तो काम गड़बड़। 10 4 6 5, 10 4 6 और 5, ये R1 10 4 6 5 ओम 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 ओम। कह रहा है कि इस ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसमें 7.5 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया। भाई बैटरी जोड़ दी गई कितने वोल्ट की, 7.5 वोल्ट की, V बराबर। ठीक है, तो बताओ कि इसमें पहले धारा कितनी बहेगी। तो धारा बराबर हम जानते हैं R V/R, यानी कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा आई उस परिपथ के विभव और कुल प्रतिरोध के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि ओम का नियम क्या पढ़ा था हमने, V बराबर IR। तो यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो I इधर रह जाएगा, R इधर भाग में, V/R। आइए हम देखते हैं कि V का मान तो 7.5 वोल्ट दिया है, लेकिन R तो 4 लोग हैं, तो कौन सा रखेंगे। चारों को पहले ये जिस क्रम में जुड़े हैं उस क्रम से जोड़ करके इनका कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो लिखते हैं सर्वप्रथम परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र R1 R2 R3 R4। तो कितना हो जाएगा 10 4 6 5, 10 4 14 6 20 5 25। कुल प्रतिरोध कितना आ गया 25 ओम। विभव कितना है 7.5 वोल्ट। तो धारा बराबर विभव कितना है 7.5, प्रतिरोध कितना आया 25। ठीक है ना, इतना ठीक है। अगर इतना आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं, इसको जब भाग देंगे तो इसका आएगा आंसर 0.3 एम्पियर। यानी कि इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा 0.3 एम्पियर है। भैया आपको अगर इसका डेरिवेशन याद हो तो पता है श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा समान होती है तथा हर रेजिस्टेंस के सिरों का विभव अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं इसका विभव कितना है V1, इसका V2, इसका V3 और इसका V4। तो आइए निकालते हैं पहले प्रतिरोध के सिरों का विभव V1 का मान। पहले प्रतिरोध R1 के सिरों का
विभव भैया निकाल लेते हैं। V बराबर क्या होता है IR, तो पहले का विभव V1, पहले की धारा I1, पहले का रेजिस्टेंस R1, तो V1 बराबर I1 का मान, सब में धारा समान 0.3, R1 कितना है 10, 10 से गुणा करने पर 3 वोल्ट उत्तर। अब दूसरे का सेकंड का विभव निकालेंगे, तो V2 बराबर I2 R2, V2 ज्ञात करना है, I चूँकि सब में बराबर है तो 0.3, R2 कितना है 4, 4 तिहाई 12, 1.2 वोल्ट। अब निकालेंगे V3 बराबर I3 R3, I3 का मान कितना है भाई, सब में बराबर है तो 0.3, और R3 कितना है 6 3 18, 1.8 वोल्ट। इतना ठीक चल रहा है ना। अब एक निकाल लेते हैं V4 का मान। यहाँ पे V4 इज इक्वल टू I4 R4, तो V4 इज इक्वल टू I4, धारा वही समान है भाई, और इंटू 5, 5 तिहाई 15, 1.5 वोल्ट। ये आ गया हर रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा का मान। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगले दिन अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।